हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कन्हैया, मैं फिर से आ गया। कन्हैया उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज मैं आपको फिर से परसेंटेज चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहा हूं। ये अर्थमेटिक चैप्टर में ये सबसे बेहतरीन चैप्टर है। ये एक बेसिक चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आता है तो अर्थमेटिक मैथ्स आपको सब चैप्टर इसी पे आधारित होता है। यही एक जड़ चैप्टर है जो आपको सब चैप्टर में मदद करता है। तो बच्चों, जिस तरीके से मैंने एक टारगेट लेके चला हूं कि फरवरी में एग्जाम है क्लास 8 को, और फिर आगे देखता हूं जिस तरीके से मुझे फीडबैक मिलता है उस तरीके से क्लास 9 को टारगेट करूंगा, क्लास 7 को टारगेट करूंगा, क्लास 10 को टारगेट करूंगा, अकॉर्डिंग टू योर फीडबैक, है ना। तो बच्चों, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं परसेंटेज चैप्टर है। इसका एक वीडियो, दो वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अपलोड कर चुका हूं। इंट्रोडक्शन परसेंटेज का अपलोड कर चुका हूं। आप जाके देखिए, चेकआउट कीजिए, फिर मेरे को बताइए कि मुझे और किस तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का काम करें। हालांकि मैं अच्छे तरीके से समझाता हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूं, ये मुझे पता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आपके तरफ से क्या फीडबैक मेरे लिए आता, आप किस तरीके से चाहते हैं, आपका क्या एक्सपेक्टेशंस है मेरे लिए, तो उसके आधार पर मैं फिर काम करना स्टार्ट करूंगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिखिएगा क्या आपको चाहिए, किस तरीके से चाहिए। वरना मुझे पिछले 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं कई वीडियो में बता चुका हूं। उस सारे एक्सपीरियंस को आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूं और कर दूंगा और कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें कहीं इधर उधर जाने की बात नहीं है। तो आज मैं बताने जा रहा हूं फिर से क्लास 8 आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 9A, क्लास 8 आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 9A परसेंटेज चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में बताने जा रहा हूं। तो चलिए बिना इधर उधर समय गवाए क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। तो मेरा जैसे आदत है कि मैं क्वेश्चंस को पहले लिख लेता हूं, तो मैं फिर आज क्वेश्चंस आप सबके लिए पहले ही लिख लिया हूं और अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूं। आराम आराम से आपको सिखाता हूं, फिर मैं इसी तरह मूव करते जाऊंगा। मेरा टारगेट है फरवरी तक मोस्ट प्रोबेबली जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं आपके फाइनल टर्म में क्लास 8 वाले पीरियोडिक टेस्ट में जो चैप्टर्स आ रहे हैं आप मेरे को बताइएगा। वो चैप्टर्स को मैं आप सबको बता देने का काम करूंगा। और ये मैथमेटिक्स है, कोई भी इसको देख सकता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, या फिर कोई सीखना चाहे जो आप तक नहीं सीखे हैं मैथमेटिक्स को, तो वो आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं होता। मैं कई बार इस चीज को बोल चुका हूं और आज भी मैं आपके सामने बोल रहा हूं और आगे भी बोलता रहूंगा जब तक कि आप सीख नहीं जाते, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं और बताते हैं आपको, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चंस है, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4, मैं लिख भी दिया हूं ऊपर में, ठीक है ना। परसेंटेज क्लास 8 एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्वर्ट द रेशियो 4:5 टू परसेंटेज, ठीक है ना। मतलब 4:5 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, 4:5 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए। मैं कॉपी में क्वेश्चंस लिख लिया करता हूं पहले, क्योंकि मेरे पास जो बुक है वो बहुत पुराना बुक है। मैंने नहीं सोचा कि मैं नया कोई बुक खरीदूं, इसलिए मैं पुराना बुक खरीद करके उसी से खरीदने में पहले से वही बुक से मैं क्वेश्चंस को लिखता हूं और बताता हूं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस को क्या करता हूं, कॉपी में लिख लेता हूं और फिर ये करता हूं। अगर बुक ज्यादा लेंथ होता है फिर हाथ में कैसे कितना रखेंगे, तो इसीलिए क्वेश्चंस में यहाँ पे कॉपी में भी लिख लिया हूं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो बहुत आसान है बच्चों, लिखिए 4:5, ये आपका हो गया। अब 4:5 को हम लोग लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं रेशियो को। उसके बाद परसेंटेज में चेंज करने के लिए सिर्फ यहां आप 100 लिख दीजिए। ये आप जा करके इसके इंट्रोडक्शन में भी देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे परसेंटेज में बदलते हैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। और रेशियो चैप्टर भी अपलोड कर चुका हूं, उसमें भी जाके देखिएगा तो आपका सारा जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपका क्यूरी है, जो भी आपको समस्याएं हो रही, सारा क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपको वादा करता हूं, क्योंकि मैंने बताया, मुझे पता है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 4/5 इंटू 100, तो इसको क्या करेंगे, 5 से 20 बार में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 100 को 5 से डिवाइड कर दे रहे, तो 5×20=100। ये आपका 100 न्यूमरेटर में है, 4 भी न्यूमरेटर में है। यहां समझ लीजिए कुछ नहीं है तो 1 है, हालांकि इसको मिटा देंगे हम, है ना।
तो ये क्या हुआ, तो ये 5 से क्या कर दिए कि 100 को डिवाइड कर दिए, तो 20 टाइम्स में ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए 4 इंटू 20 लिख दीजिए और यहाँ पे आप प्यार से 80 लिख दीजिए। ये आपका हो गया आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूं आपको समझ में आएगा। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 4:5 लिख दीजिए। अगले स्टेप में 4:5 को 4/5 फ्रैक्शन में लिख दिए, इंटू 100 कर दिए। ठीक है, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कर दिए, तो 5 से 100 को 5 से डिवाइड कर दिए, तो 5 20 जा 100, अब 20 इंटू 4 तो ये हो गया 80। अब कहिएगा सर कि 5 से 20 बार में कैसे आ गया, क्योंकि 5 का टेबल तो हम 10 ही बार पढ़ते हैं, तो 50 होता है। तो ठीक है बच्चों, बात तो आपका सही है, लेकिन 20 इंटू 5 100 होगा, तो 5 इंटू 20 भी तो 100 होगा। जिस प्रकार 2 इंटू 10 बराबर 100 होगा, उसी प्रकार 10 इंटू 2 बराबर 20 होगा। जिस प्रकार 14 इंटू 2 इक्वल्स टू 28 होगा, उसी तरह 2 इंटू 14 बराबर आपका 28 होगा। ठीक है ना, तो अगर 14 का टेबल 2 बार पढ़ सकते हैं, तो 2 का टेबल भी तो 14 बार पढ़ सकते हैं। 2 का टेबल 11 टाइम्स पढ़ करके 22 ला सकते हैं, तो 11 का टेबल भी 2 बार पढ़ करके 22 ला सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम समझा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा। हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। ये है एक्सप्रेस 125% एज अ रेशियो। ठीक है ना, फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं आप सबके लिए। एक्सप्रेस 125% एज अ रेशियो, मतलब 125% को रेशियो में चेंज करना है। 125% को रेशियो में चेंज करना है। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई उलझन, कहीं कोई बाधा, कहीं कोई दिक्कत वाला नहीं होने जा रहा आपको, क्योंकि हम बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए यहां सॉल्यूशन, है ना। तो 125 और परसेंट में है, तो यहां पे 100 आप कर दीजिए, हो गया चेंज। अब आगे बढ़िए अगले स्टेप में। तो ये 25 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ दीजिए और ये 4 टाइम्स पढ़ दीजिए। ठीक है ना, तो ये हो गया 5/4 हो गया। तो यही हो गया आपका आंसर, है ना, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं आपको। चलिए आंसर को ऐसे लिखते हैं। देखिए अगर 3% है तो इसको बोले है ना कि कैसे लिखिएगा, 3/100। अगर यहाँ 5% है तो इसको कैसे लिखिएगा, तो 5/100। ठीक है ना, अगर यहाँ 7% है तो इसको कैसे लिखिएगा, 7/100, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से लिखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको 15% है, तो अब कैसे लिखिएगा, तो बस इसको 15/100। तो इसका एक ही मतलब है कि इन सबको हम फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। परसेंट में दिया तो फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। उसी प्रकार ये आपका जो है 125 दिया था परसेंट में, जिसको आप 5/4। अब देखिए यहाँ पे आंसर नहीं होगा, हमको बोलता है रेशियो में लिखने के लिए। लास्ट में देखिए इसको बोल रहा है रेशियो में लिखने के लिए। तो रेशियो में लिखने का मतलब हो गया 5:4 हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा से लिख देते हैं 5:4। अब ये आंसर हो गया। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। इसको मिटा देते हैं, इसको हम लिख के बता दिए आपको। ठीक है ना, तो आप समझे होंगे बहुत अच्छे से। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये जो मैं करता हूं, ये मैं कई बार डिस्कस करता हूं आप सबके साथ कि ये मैं क्या करता हूं। तो ये हम बता चुके हैं आपको कि ये 125/100 है। तो इसका मतलब क्या है कि जिस टेबल से हम डिवाइड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को सेम टेबल से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को। ठीक है, जिस टेबल से डिवाइड कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, सेम टेबल से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को। कहीं इधर उधर सोचने की और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यही नियम कहता है, यही मेथड कहता है। ठीक है ना, यही रूल कहता है। अब देखिए यहाँ पे ये किए कि 5 से डिवाइड कर दिए हम लोग, है ना। ये सॉरी 25 से डिवाइड कर दिए इसको, है ना। ये कर दिए आपका ये भी हम 25 से डिवाइड कर दिए। ठीक है बच्चों, तो ये डिवाइड किए, तो ये क्या आ गया, हम डिवाइड किए यहाँ पे, तो 125 को 25 से, तो ये 5 टाइम्स हो गया।
है ना, और ये हो गया आपका 100 को 25 से डिवाइड किए तो ये 4 हो गया, है ना, तो हो गया। यही चीज हम आपको तब से बता रहे थे। ठीक है, तो ये कैसे हो गया आपको समझ में आएगा कि यहाँ कैसे कैलकुलेशन किए। और ज्यादा डिटेल में जानना है कि इसको कैसे करते हैं तो आराम से जाइए रेशियो चैप्टर को एक एक वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर कुछ भी आपका डाउट नहीं रह जाएगा। ये मैं जानता हूं क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाने का काम किया हूं। हाँ, ये मैं समझ सकता हूं थोड़ा वीडियो क्वालिटी ऊपर नीचे हो सकता है, मैं ये भी कहूंगा कि साउंड क्वालिटी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो मेरा बताने का वे है, इंटेंशन है, ऑब्सेशन है, वो कभी इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि हमेशा मैं पूरे तैयारी के साथ आता हूं, क्योंकि मेरा आपसे यही एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप अच्छे से सीखे, और मैं खुद को ये टारगेट देता हूं, खुद को चैलेंज देता हूं कि कम से कम गलती हो, और गलती बहुत रेयर केस में अगर भविष्य में कभी हुआ तो मैं आपको बता भी दूंगा, पर इतना मैंने जो बताया हूं अब तक ये लगभग 4-5 महीने की जर्नी है, इसमें कहीं भी एक भी एरर नहीं है। आप जाकर के देखिएगा, अगर होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर यहां गलती है, तो मैं ये नहीं कहता हूं मैं गॉड हूं, मैं खुदा हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं उसको अगर गलती होगा तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, उस आपके जो भी आप कमेंट्स देंगे उस पर कंसीडर करूंगा, आपके फीडबैक को कंसीडर करूंगा और उस पर मैं काम करूंगा। ठीक है बच्चों, है ना, तो अगर मेरे तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं कीजिएगा बच्चों। तो अब मैं अपने आप को स्टॉप करके जय हिंद, थैंक यू बच्चों।